So, hello everyone. Today I'm going to start a new chapter, which is chapter number 20 of class 11th biology, which is the name of the chapter is locomotion and movement. So, let's start this chapter. So यहाँ पे देखो मूवमेंट जो होता है बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ले लो. एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स. तो एनिमल एंड प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट कर शो करते हैं. स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. सो अमीबा ये बेसिकली कैसा होता है, जैसे अगर हम अमीबा का एग्जांपल लें, सो किस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है अमीबा में. मैंने पहले पार्ट में दिखा दिया था. जैसे अमीबा है उसमें क्या होता है, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें सिंपल मूवमेंट होता है, राइट, सिंपल. एंड जैसे कि यहाँ पे अमीबा में सिंपल मूवमेंट हो रहा है. सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स बहुत सारे ऑर्गेनिज्म शो करते हैं. ह्यूमन बींग्स कैन मूव. ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है, लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग, इन सब का मूवमेंट होता है, राइट. एंड सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट्स एंड चेंज ऑफ प्लेस ऑफ लोकेशन. कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे लोकेशन का भी चेंज होता है. सच वॉलेंटरी मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन. सो जहाँ पे क्या होता है, चेंज ऑफ लोकेशन होता है, चेंज और मतलब लोकेशन का चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट्स को बोलते हैं हम लोकोमोशन, राइट. नाउ जैसे कि क्या होता है लोकोमोशन में, इसमें होता है आपका वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग या फ्लाइंग एंड स्विमिंग. ये सारे जो मूवमेंट होते हैं वो सारे लोकोमोटरी होते हैं. And are some of the form of locomotory movement. Locomotory structures need not to be different from those affecting other types of movement. For example, paramecium में क्या होता है, right? Paramecium. So paramecium. So paramecium में क्या होता है, देख सकते हो, cilia helps in the movement of food through cytopharynx and locomotion as well. तो cilia help करती है, राइट, सीलिया वगैरह टाइप की होती है, हेल्प करती है लोकोमोशन में एंड थ्रू फाइंग्स थ्रू साइटो फाइंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल. हाइड्रा कैन यूज एज टेंटिकल्स. हाइड्रा जो है तो होती है, जो हाइड्रा वगैरह होते हैं वो अपने टेंटिकल्स को लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की तरह यूज़ करते हैं, टेंटिकल्स एंड टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग स्प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन. यूज़ ऑफ लिम्फ फॉर चेंज इन बॉडी पॉस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल. नाउ द ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करता है कि जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन है कैन नॉट बी स्टडी सेपरेटली. मूवमेंट एंड लोकोमोशन को हम अलग अलग सेपरेटली नहीं पढ़ सकते हैं. द टू मे बी लिंक्ड बाई स्टेटिंग दैट, दोनों हम लिंक कर सकते हैं. कैसे स्टेट कर सकते हैं वैसे, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. सो इसमें आप लिख सकते हो ऑल लोकोमोशन और ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, मतलब जितने भी लोकोमोशंस होते हैं वो सारे मूवमेंट्स होते हैं, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. दिस इज अ important point you should remember. And method of locomotion performed by animals vary with their habitat के साथ वैरी करता है, डिमांड ऑफ द सिचुएशन के वैरी करता है. तो कोई भी लोकोमोशन एनिमल परफॉर्म कर रही है किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन मतलब कि हैबिटेट, उसके हैबिटेट कैसी है एंड डिमांड्स ऑफ सिचुएशन, डिमांड ऑफ द सिचुएशन, राइट, सिचुएशन का डिमांड कैसा है. ना हाउएवर लोकोमोशन जनरली फॉर द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मीट. लोकोमोशन बेसिकली किसके लिए किया जाता है, फूड के लिए किया जाता है, शेल्टर के लिए करते हैं, मेट के लिए करते हैं, मीट, सुटेबल मेट हो गया, एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन टू स्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रीडेटर्स. तो यहाँ पे प्रीडेटर्स एंड एनिमी से बचने के लिए भी करते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ मूवमेंट.
मूवमेंट टाइप कितने टाइप्स का होता है? सो अकॉर्डिंग टू CRT, सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट? तो यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट कितने टाइप्स का होता है, चलो देख लेते हैं. तो 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट यहाँ पे बोल रहा है, विच इज़ अमीबाइड मूवमेंट. एक अमीबाइड होता है, दूसरा होता है सिलियरी, और थर्ड होता है मस्कुलर. ठीक है, 3 हो गया. नाउ एक एक करके हम तीनों को देखने की कोशिश करते हैं. राइट. सम स्पेशलाइज सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट अमीबाइड मूवमेंट. तो हमारे बॉडी में जो कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स. राइट, यहाँ पे देखो मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, उसमें क्या होता है. तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं. सो यहाँ पे मैं फिर से एक बार अच्छे से लिख रही हूँ. टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आप समझ जाना. एक होता है सिलियरी, एक होता है मस्कुलर, और एक होता है अमीबाइड. तो हम तीनों के बारे में देखते हैं कि किसमें कैसा कैसा होता है. नाउ मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिट करते हैं ब्लड एग्जिबिट अमीबाइड मूवमेंट. तो यहाँ पे लिख लो मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स. राइट, ये हो गया. फिर मस्कुलर कौन सा शो करते हैं? सूडोपोडिया. ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिट इट इफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जैसे कि अमीबा. नाउ साइटोस्केलेटन लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आल्सो इन्वॉल्व इन द अमीबाइड मूवमेंट. तो यहाँ पे देखो माइक्रोफिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, अमीबाइड मूवमेंट में. सिलेरी मूवमेंट ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स. तो सिलेरी किस में होता है? मोस्ट इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होता है, ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होती है. राइट. विच लाइन बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, जो कि सिलिएट होता है जिसे. राइट. द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया हेल्प्स इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस, जैसे कि अलॉन्ग विद एटमॉस्फेयर एयर पैसेज थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेड बाय द सिलेरी मूवमेंट. तो जो फीमेल ओवा जो होता है फैसिलिटेड बाय फीमेल फेलोपियन ट्रैक्ट. राइट. तो ये भी होता है. मूवमेंट ऑफ आवर जॉज, लंग्स एंड जॉज, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट. यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट में क्या होता है, हमारे टंग को मूव करने के लिए एंड ऑल दैट. तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स इफेक्टिवली यूज इन लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स. तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है ना, राइट, आप पढ़ोगे अभी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में. मसल्स इफेक्टिवली यूज बाय लोकोमोशन, अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स. मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड न्यूरल सिस्टम्स. इस चैप्टर में आप पढ़ोगे मसल्स के टाइप्स के बारे में, स्ट्रक्चर और उनके मैकेनिज्म के बारे में, और कैसे देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में आप पढ़ोगे. सो नाउ मसल्स के बारे में आप क्या जानते हो? आपने स्टडी किया था चैप्टर 8 में दैट सीलिया एंड फ्लैजुला आर द आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन. एज यू नो सीलिया एंड फ्लैजुला जो होती हैं, फ्लैजुला जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होता है? आर द आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो ये सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ होते हैं. नाउ लाइक फ्लैजुलर मूवमेंट हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ. जो फ्लैजुलर मूवमेंट होता है आपका क्या करता है? स्विमिंग ऑफ आपका स्पर्मेटोजोआ करता है. इसमें हेल्प करता है स्पर्मेटोजोआ. एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर करेंट, मेंटेनेंस of water currents and in the canal system of sponges. Let me change the color. Canal system of sponges and euglena, locomotion of protozoa like euglena, locomotion of protozoa. राइट. तो क्या हुआ? स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करेंट्स एंड कैनाल सिस्टम बाय स्पॉन्जेस, एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक euglena. Right. So now muscles is a specialized tissue of mesodermal origin. So जो मसल होता है बेसिकली ऑरिजिन कैसा होता है इसका? इज़ अ मेसोडर्मल ऑरिजिन.
यहाँ पे आप देख सकते हो मेजरमेंट अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। तो जो मसल्स है 40 to 50% बॉडी का वेट जो होता है वो ये करता है। नाउ परसेंट ऑफ द बॉडी वेट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स कंट्रीब्यूट करता है। दे हैव स्पेशल प्रोटीन्स लाइक एक्साइटेबिलिटी, प्रॉपर्टीज़ लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे क्या होता है एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। देखो ई तीन ई सी, तो ई से आप याद कर सकते हो। एंड मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग क्राइटेरिया नेमली लोकेशन। तो मसल्स को कैसे कैसे हम ये करते हैं, क्राइटेरिया क्या क्या दिया हुआ है डिवाइड करने का, ये है क्लासिफाइड किया गया है क्राइटेरिया नेमली लोकोमोशन। पहले बात तो हम लोकोमोशन से करते हैं, फिर दूसरा अपीयरेंस से देख के करते हैं, मतलब स्टीरिएशन है या फिर क्या है, राइट। एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन, कैसे रेगुलेट होता है, रेगुलेशन का नेचर कैसा है, एक्टिविटीज़ कौन रेगुलेट करता है। तो तीन चीज़ हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, विच इज़ रेगुलेशन, एक्टिविटीज़ कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, लोकोमोशन एंड अपीयरेंस, राइट। नाउ बेस्ड ऑन द लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आइडेंटिफाइड, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। तो उनके किसके लोकेशन के हिसाब से, राइट, उनके लोकेशन के हिसाब से हम बताते हैं 3 टाइप्स के हम बताते हैं। तो क्या होता है टाइप्स ऑफ स्केलेटल होता है, दूसरा होता है विसरल एंड थर्ड होता है कार्डियक। सो नाउ आपको पता चल रहा होगा स्केलेटल मसल्स के बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहले। नाउ स्केलेटल मसल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं स्केलेटल कंपोनेंट से, बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट से क्लोजली एसोसिएट होते हैं। दे आर स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इनका जो अपीयरेंस होता है बहुत ही स्ट्रिप्ड होता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है माइक्रोस्कोप से देखें तो उसको बोलते हैं स्टीरिएटेड। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्टीरिएटेड muscles, right. That's why we call it as striated muscles as their activities are under the voluntary control of nervous system. तो उनकी जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं कंट्रोल करता है कौन, नर्वस सिस्टम, राइट। सो नर्वस सिस्टम दे आर नोन एज वॉलेंटरी मसल्स ऑल्सो। तो स्केलेटल सिस्टम को हम वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं, वॉलेंटरी, हमारे विल से काम करता है, वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं। नाउ प्राइमरली इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन, एक्शन एंड चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर। तो हम जैसे बैठते हैं, हम उठते हैं, राइट। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स। नाउ सेकेंड इज विसरल मसल्स। विसरल कैसा होता है, अब देखो, लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स, इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स लाइक एलिमेंट्री कनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसका कैसा हो सकता है, एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट। यहाँ पता है। नाउ दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्टीरिएशन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो इनमें ना कोई स्टीरिएशन देखने को नहीं मिलता है, दे डू नॉट शो एनी स्टीरिएशन, स्टीरिएशन नहीं होता है इसके अंदर। एंड शो एनी स्टीरिएशन अपीयरेंस, दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, दैट्स वाई दे आर नॉन स्टीरिएटेड एंड वी कॉल्ड इट एट स्मूथ मसल्स ही बोलते हैं। एंड देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम्स। और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को NS में लिख रही हूँ, राइट। तो यहाँ से आपको देख के पता चल सकता है। Let's move on. Now we have there is, for example, transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tract. As the name suggests, cardiac muscles. Now third is our cardiac muscles. So we have our cardiac muscles. So cardiac में क्या होता है बेसिकली, कार्डियक में आप जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हार्ट के बारे में होगा। सो ये हार्ट का होता है एंड बहुत सारे कार्डियक मसल्स होते हैं, सेल्स असेंबल करते हैं ना ब्रांचिंग पैटर्न। तो इसमें ब्रांचिंग पैटर्न होता है,
पैटर्न शो करता है, ब्रांचिंग पैटर्न. नाउ ब्रांचिंग पैटर्न शो करता है टू फॉर्म कार्डियक मसल्स बेस्ड ऑन अपीयरेंस. उनके अपीयरेंस के हिसाब से अपीयरेंस एंड कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो स्टीरिएटेड होती हैं. स्टीरिएटेड कार्डियक मसल्स स्टीरिएटेड होती हैं एंड दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर. और वो वॉलेंट्री नहीं होती, इनवॉलेंट्री होती हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे तो ही बीट करेगा हमारा हार्ट हमेशा बीट करेगा. नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल, ना तो नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल नहीं करती है. इसलिए हमेशा ब्रेन हार्ट का नहीं सुनता और हार्ट ब्रेन का नहीं सुनता. नर्वस सिस्टम कनॉट कनेक्ट नहीं करता, नॉट कंट्रोल नहीं है कोई, इसलिए हमारा हार्ट ब्रेन का नहीं सुनता. राइट. So let's examine a skeletal muscles detail to understand the structure and mechanism of contraction. Each organized skeletal muscles in our body is made up of number of muscle bundles and fascicles. So जितने भी organized skeletal muscles हैं हमारे body में, organized जो skeletal muscles है हमारे body में mechanism, तो यहाँ पे skeletal muscles in our body is made up of number of muscles. तो ये बना है number of muscle bundle से, जो होता है fascicles. Fascicles बोलते हैं हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यूज लेयर कॉल्ड फैसिया. तो फैसिया से हेल्ड टुगेदर होता है ये. ईच मसल बंडल्स कंटेन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स. हर जो मसल होते हैं ईच मसल बंडल, हर एक मसल बंडल जो होता है वो कंटेन करता है नंबर ऑफ मसल फाइबर्स. ठीक है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैसिकल है, मसल बंडल है, मतलब बंडल में है मसल. राइट. बंडल में है बिल्कुल बहुत सारे. एंड मसल फाइबर मसल्स ऐसे यहाँ पे सार्कोलेमा, बॉडी ब्लड कैपिलरीज हैं एंड रेगमेटिक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मसल्स शोइंग मसल बंडल्स एंड मसल फाइबर्स. मसल बंडल एंड मसल फाइबर शो कर रहे हैं. नाउ मसल फाइबर इज लाइन बाय द प्लाजा एम्ब्रेन. तो जो मसल फाइबर होती हैं वो प्लाजा एम्ब्रेन लाइन करते हैं उसको, जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा. तो व्हाट इज सार्कोलेमा? बेसिकली सार्कोलेमा जो होता है वो होता है मसल फाइबर इज लाइन बाय प्लाजा एम्ब्रेन. तो जो मसल फाइबर्स होती हैं वो प्लाजा एम्ब्रेन लाइन करते हैं उसे. मसल फाइबर्स लाइन बाय प्लाजा एम्ब्रेन. Muscle fibers lined by plaza membrane, right? Sarcolemma, called sarcolemma. Sarcolemma enclosing the sarcoplasm. Sarcoplasm and muscle fiber is a syncytium as a sarcoplasm contain mini nuclei. इनको जो मसल फाइबर्स होती हैं वो syncytium ही बोलते हैं. मसल फाइबर्स syncytium. Why? Because syncytium क्यों बोलते हैं इसे? Because syncytium as a sarcoplasm contain mini nuclei. Sarcoplasm बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं उसमें. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और द मसल फाइबर इज स्टोर्ड हाउस ऑफ द कैल्शियम. तो यहाँ पे क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल का होता है वो स्टोर्ड हाउस होता है कैल्शियम आयंस का. सो कैल्शियम आयन जो है उसका स्टोर हाउस क्या होता है, मतलब यहाँ सार्को बोला जाएगा आपको कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन इज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर्स. वो होता है स्टोर्ड हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस. Ca++ बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे. नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड. देखो जो कैरेक्टरिस्टिक वो होता है लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड. यहाँ पे से देखो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम मतलब मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड द माइक्रोफिलामेंट्स. तो व्हाट इज माइक्रोफिलामेंट्स? माइक्रोफिलामेंट्स आर द पैरेलली, यहाँ पे चेंज करना होगा,
या सो microfilaments. What a characteristic feature of muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called microfilaments, right? So now और myofibrils, इसको हम बोलते हैं myofibrils भी बोलते हैं, microfilaments or myofibrils. So this question can be asked. Parallelly arranged, right? But not perpendicular, parallelly arranged. Each myofibril has alternate dark and light bands. So जितने myofibrils होती हैं, each myofibrils क्या होता है? Alternate light and dark bands होते हैं on it. The detailed study of the myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution of pattern of two important protein. तो वहाँ पे कुछ स्ट्रिएशन होता है, स्ट्रिएशन अपीयरेंस दिखता है, वो दो की वजह से होता है, दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन की वजह से होता है. फर्स्ट इज एक्टीन, एक एक्टीन होता है एंड एक होता है मायोसिन, राइट. सो ये दो प्रोटीन की वजह से ही स्टिरिएशन देखने को मिलता है. तो लाइट बैंड कंटेन एक्टीन. सो जो लाइट बैंड होता है, एक्टीन जो होता है वो लाइट बैंड होता है, राइट. लाइट बैंड इज कॉल्ड एक्टीन एंड मायोसिन इज द डार्क बैंड. लाइट बैंड इज कॉल्ड एक्टीन एंड इज कॉल्ड आई बैंड भी बोलते हैं इसे. एंड और आइसोट्रॉपिक, राइट. आई से आइसोट्रॉपिक and band, whereas a dark band called A band, a dark band which is called A band को anisotropic which contains is called myosin. Myosin is a dark band which contain A. So myosin, both the proteins are arranged on as a rod like structure. दोनों प्रोटीन्स जो होती हैं वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह अरेंज होती हैं. Rod like structure parallel to each other. Also longitudinal axis of the myofibrils. Actin filaments are thinner. जो actin filaments होता है, as you know, light band is thinner होता है थोड़ा. So यहाँ पे actin है, actin थोड़ा thin होता है, thinner होता है. And thicker elements respectively. actin जो होता है वो thinner as compared to the myosin filaments. Hence they are commonly called thin and thick filament respectively बोलते हैं हम. In the center of the I band is an elastic band फाइबर का जेड लाइन. तो सेंटर आई बैंड के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक इलास्टिक होता है, एक इलास्टिक फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर जो कि स्ट्रेच होने वाला फाइबर है, इलास्टिक फाइबर विच इज़ कॉल्ड जेड लाइन. इसे हम जेड लाइन बोलते हैं इलास्टिक फाइबर को. विच बाइसेक्ट्स दिस, जो इसे बाइसेक्ट करता है. द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन. जो थिन फिलामेंट्स होती हैं वो अटैच्ड होती हैं जेड लाइन से. थिन फिलामेंट्स फॉर्मली अटैच होती है जेड लाइन से. द थिक फिलामेंट्स इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ द बैंड बाई ए थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन. को ए बैंड होती है ऑल्सो हेल्ड टुगेदर, एक साथ जुड़ी होती है मिडल में बाई ऑफ इस बैंड बाई ए थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं